हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन सभी का। और आज हम बात करने जा रहे हैं कि आपके भाग्य के विधाता आप स्वयं हैं। आप स्वयं ही हैं जो आप एक क्रिएटर हैं अपनी लाइफ के। आप अपनी लाइफ को स्वयं बना सकते हो सिर्फ कुछ चीज़ें करने के लिए, लेकिन आपको ओल्ड पैटर्न को चेंज करना पड़ेगा उसके लिए। और ओल्ड पैटर्न चेंज करने के लिए आपको कुछ चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी। सबसे पहले आपने क्या करना है, मेरी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें, लोगों तक जागरूकता जरूर पहुँचाएं इस चीज़ के लिए। और मेरा बैच मैं आपको बता देना चाहती हूँ, जून 2025 में शुरू होने वाला है। जिसको भी रजिस्ट्रेशन करवाना है तो वो अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें, ताकि आपका सभी का नंबर सीट फुल होने से पहले आ जाए। सेकेंडली, आज हम बात जो करने जा रहे हैं वो अपने भाग्य के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि एक कॉपी पेन ले लेनी है, और उस कॉपी पेन को लेने के बाद आपने उसमें लिखना है कि आपको लाइफ में क्या चाहिए सबसे पहले। और उसको आपने लिस्टेड कर देना है, और लिस्टेड में आपने करना है कि आपको संपत्ति चाहिए, नौकरी चाहिए, कुछ आपका व्यापार जो है वो बहुत अच्छा ग्रो करे, आपकी फसल अच्छी हो जाए, आपको एक अच्छी आरामदायक कार मिल जाए, आपका घर बहुत फंटेस्टिक हो, बहुत शानदार घर आपके पास हो, प्यार परिवार आपके पास हो, आप जिन चीज़ को चाहते हैं वो आपके पास हो। आप क्या चीज़ चाहिए आपकी लाइफ में, किस चीज़ की कमी है, अपने आप को ब्लिस्ड देखना चाहते हो, अपने आप को सुंदर देखना चाहते हो, अपने आप को पूर्ण रूप से स्वस्थ देखना चाहते हो, तो जो भी चीज आप चाहते हो उसे अपने पेपर पेन लेकर उसको राइट डाउन कीजिए। ठीक है, राइट डाउन करने के बाद, क्योंकि देखिए जो भी चीज हमें चाहिए होती है पहले हमें पता तो होनी चाहिए, हमारे माइंड में वो कॉन्सेप्ट क्लियर तो होना चाहिए कि एक्चुअल में हमें चाहिए क्या लाइफ के अंदर। क्योंकि सभी लोगों का अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है। कुछ लोगों को अच्छी हेल्थ चाहिए होती है, कुछ लोगों को जीवन में पैसा बहुत चाहिए होता है, कुछ लोग आर्थिक तंगी से गुजर रहे होते हैं तो उन्हें सिर्फ घर चलाने के लिए ही खर्चा चाहिए होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको परिवार का पैसा होता है, सब उनके पास खूब व्यापार भी बहुत अच्छा चल रहा होता है, लेकिन उनके पास कोई प्यार नहीं होता, उनके रिलेशनशिप में इश्यूज होते हैं। वो अगर आपको चाहिए हो, अगर आपके परिवार में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप चाहते हैं कि बहुत अच्छे तरीके से हो, मेरा एक वेल परिवार हो, मेरी जो स्वास्थ्य है बहुत अच्छा हो, तो जो भी चीज़ आप चाहते हैं उस चीज़ को एक पेपर पर लिखें बड़े प्यार से। ये नहीं कि आपने जल्दबाजी करनी है, उस चीज़ को जल्दबाजी करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है उस चीज़ के लिए। सेकेंडली, आपने क्या करना है, फिर उन चीज़ों को एनालाइज कीजिए कि कौन सी चीज़ ऐसी है जिसको हमने फर्स्ट नंबर पर आपने रखना है, कि ऐसी कौन सी मेरी ज़रूरत है जो मेरी सबसे पहले पूरी होनी चाहिए। उसको टिक करें और उसके लिए पॉइंट 1 दें, और उसके बाद आप देखें कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनसे मैं अपनी इन चीज़ों को सिस्टमेटिकली, जैसे हम एक घर बनाते हैं तो घर बनाने से पहले हमें क्या करना पड़ता है, घर बनाने से पहले हमें उसकी कल्पना करनी पड़ती है कि कैसा घर मुझे चाहिए। तो उस घर को जो हम बनाना हमें होता है तो हम तरह तरह के क्या करते हैं, आर्किटेक्ट से हम घर के डिज़ाइन मांगते हैं, यही करते हैं कि आप तरह तरह दिखाइए क्या मेरे घर में किस तरीके से बन सकता है, कौन सा मैं टेक्निक यूज़ कर सकता हूँ, किस तरीका का मॉडल मेरा घर का होना चाहिए। तो वो सारा आप प्री डिसाइड करते हो, बाद में तो नहीं करते हो ना। प्री डिसाइड करने के बाद ही आप उसमें क्या खर्चा होता है, क्या लग सकता है, क्या हम उसमें कितना हमारा लेबर लगेगा, कितना हमारा पैसा लगेगा, कितना हमारा रॉ मटेरियल लगेगा, क्या क्या अदर आइटम्स लगेंगे, तो वो सब की हम एक लिस्ट बनाते हैं। देन हम उस काम को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले हम उसको क्या करते हैं, विजुलाइज करते हैं। विजुलाइज मतलब उसकी कल्पना करते हैं कि भाई इस तरीके से होगा तो इतने दिन में मेरा घर बनकर तैयार हो जाएगा, इतनी मुझे लेबर लानी पड़ेगी, कहाँ से लानी पड़ेगी, कौन सा सामान मुझे लेना पड़ेगा, और मेरा जब घर बन जाएगा पूरे तरीके से अच्छे तरीके से मेरा घर बन जाएगा तो वो किस तरीके की लुक देगा। तो कोई भी व्यक्ति होता है जब कोई भी चीज़ करता है तो वो सबसे पहले विजुलाइज जरूर करता है, मतलब कल्पना जरूर करता है वो हर घर की।
जो भी घर से चाहिए होता है। तो उसी तरीके से मैं जो आज बता रही हूँ इस टेक्निक, इसके अंदर भी यही चीज़ है। इसमें भी आपने वही टेक्निक का यूज़ करना है। टेक्निक में का इन द सेंस कि आपने पहले अपनी सारी जो इच्छाएं हैं आपने उनको एक लिस्ट में लिखना है, पेपर पर लिखना है, एक डायरी में आपने लिख लेना विशेष को। और उसके बाद जो आपकी पहले नंबर जो चाहते हो कि ये वाली विश मेरी सबसे पहले पूरी होनी चाहिए, उस विश को आप फर्स्ट पेपर पर आप उसको लिखें, उसको पहला नंबर ड्रॉ कर दें। पहला नंबर ड्रॉ कर लिखने के बाद आप उस पर देखें कि मेरे को ये काम करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, और अगर ये काम कंप्लीट हो जाता है तो वो किस तरीके से नज़र आएगा। ये सब आपने लिख लेनी है पेपर के ऊपर, और फिर उसके ऊपर ही आपने एक्शन लेना शुरू करना है। सबसे पहले आपने उसको अपने माइंड में लेकर आना है कि आपको किस तरीके का क्या है। सपोज दैट आपने, जैसे मैंने अभी घर की बात करी, तो आप घर का भी आप सोच सकते हैं। तो उसी तरीके से जैसे किसी के पास किसी को पैसे की बहुत प्रॉब्लम है, मनी उसके पास काम तो चल रहा है लेकिन पैसा उसके पास नहीं आ रहा है, तो सबसे पहले उसको मनी की प्रॉब्लम ही सबसे पहले होगी, क्योंकि जिसके पास पैसा होगा तो वो कोई भी चीज़ आसानी से कर लेते हैं। और पैसे के साथ साथ बुद्धि का होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब पैसा हमारे पास आता है तो हमारी बुद्धि काम करना बंद कर देती है। तो उन सब चीज़ों के लिए आपको चैंटिंग करना चाहिए, मंत्रास चैंटिंग करना चाहिए, आपको मेडिटेट करना चाहिए अपने आप को। ये नहीं कहती हूँ कि आपको कितने टाइम उसको मेडिटेट करना, अपने आप को, आपने अपने आप को सिर्फ 5 से 10 मिनट देना है डेली। उस 5 से 10 मिनट में आपने अपने आप को मेडिटेट करना है। मेडिटेट मीन्स मैं आपको एक वीडियो अभी डालूंगी, मैं अपनी वीडियो तैयार कर रही हूँ कि आप किस तरीके से कुछ ही समय के लिए वो समय निकाल कर आप मेरी वीडियो सुनोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और उसको ही आपने ईयरफोन लगा के, हेडफोन लगा के उसको सुनना है। और सबसे पहले अपने बैड कर्मास को रिमूव करना है, जो भी आपके बैड पेंडिंग कर्मास हैं उनको रिमूव करना है। तो बहुत सारी वीडियो मेरी अभी तैयार हो चुकी हैं और कुछ होने जा रही हैं, जिनमें मैं आपको मेडिटेशन के बारे में बताऊंगी कि किस तरीके से आप अपने आप को मेडिटेट कर सकते हो, किस तरीके से अपना ऑरा मंडल को पॉजिटिव कर सकते हो, कैसे हर चीज़ को आप अट्रैक्ट कर सकते हो अपनी लाइफ में ब्यूटीफुली ईजी वे में। इन ईजी वे में हम इसको बोल सकते हैं कि ईजी वे में आप उसको अट्रैक्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले आपने यही देखना है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कोई भी चीज़, जैसे स्वामी विवेकानंद ने भी एक चीज़ बोली थी कि आप स्वयं अपने भाग्य के विधाता हैं, और हम अपने भाग्य के विधाता सच में ही हैं। ईश्वर, जब हम कहते हैं ना कि तू सिर्फ कर्म कर, फल की चिंता छोड़ दे, जब हम कर्म करते हैं तो ईश्वर, जब जिस तरीके के हम कर्म करते हैं उसी के हिसाब से ईश्वर हमें फल भी देता है। तो हम अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा। और ईश्वर की शक्ति पूरे ब्रह्मांड के अंदर व्याप्त है, इससे जितने जल्दी आप जान लोगे उतना अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले आपने आज यही काम करना है। इसको मैं आगे डिटेल में बताऊंगी, आगे मेरी क्लासेस होने वाली हैं जो 2 जून 2025 में शुरू होने वाली है। क्योंकि इस पे ये कोई एक सिंपल टॉपिक नहीं है जिस पे मैं आज बना दूँ वीडियो और ये ख़त्म हो जाए, ये बहुत डीप नॉलेज है और इसको लेने के लिए आप बहुत सारी टाइम की भी ज़रूरत है और टेक्निक की भी ज़रूरत है, क्योंकि सही वे में सही टेक्निक यूज़ की जाए तो सब कुछ होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तभी तक के लिए सभी को नमस्ते। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरे आने वाले नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। जय श्री माता जी।